गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का एक्सीलेंट एकेडमी पुंडरी में हार्दिक स्वागत। आज हम 10+2 मैथमेटिक्स की क्लास आप सबके लिए लेकर के आए हैं, जिसमें हमारा सेकंड चैप्टर है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन क्या होता है? देखिए, किसी भी फंक्शन का इन्वर्स कब एग्जिस्ट करता है प्यारे बच्चों? यदि कोई फंक्शन इन्वर्स आपने दिखाना है, उस फंक्शन को सबसे पहले हमें 1 और ऑन्टो प्रूव करना होता है। यदि कोई फंक्शन 1 और ऑन्टो है तो उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल्स के रूप में अगर मैं देखता हूँ, यदि मेरे पास कोई फंक्शन है f, सपोज दैट दिस इज़ द फंक्शन f, x to y इसकी मैपिंग है, g इज आल्सो ए फंक्शन y to x। आप अगर इसमें ध्यान से देखें कि जो g की डोमेन है, डोमेन ऑफ g इज इक्वल टू रेंज ऑफ f। इसमें देखिए जो रेंज ऑफ g है, रेंज ऑफ g इज इक्वल टू से डोमेन ऑफ f के बराबर है। तो यहाँ से हम क्या देख रहे हैं कि जो g की डोमेन है वो f की रेंज के इक्वल है, और जो g की रेंज है वो हमारे f की डोमेन के इक्वल है। यानी कि यहाँ पे हम देखते हैं, इससे कंक्लूड निकलता है कि g इज़ द इन्वर्स ऑफ f। जो g है वो f का इन्वर्स है। मींस अगर हम यहाँ लिखते हैं g इज़ द इन्वर्स ऑफ किसका? f का। तो इस प्रकार से आप इसको लिख सकते हैं। बट इन ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के अंदर हम देखते हैं कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो 1 और ऑन्टो यदि कोई फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करता तो उसका इन्वर्स डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है ना। अगर हम देखेंगे उसकी जो डोमेन और रेंज है, अगर उनकी रियल वैल्यूड फंक्शन के ऊपर वो एग्जिस्ट नहीं करते तो फंक्शन इज़ नॉट ए 1 और ऑन्टो एंड इट इज इन्वर्स, इट डज नॉट एग्जिस्ट। तो यहाँ पर हमने देखो, यहाँ पे कुछ बेसिक कंसेप्ट यहाँ पे दिए हैं, जैसे कि आपने +1 क्लास के अंदर पढ़ा है। यहाँ देखिए, हमने जो साइन है, साइन थीटा की जो डोमेन होती है वो रियल नंबर होती है, और जो रेंज होती है वो -1 और 1 के बीच में इसकी वैल्यू लाई करती है थीटा की। तो यहाँ पर जो रेंज रहेगी वो -1 और 1 के बीच में रहेगी। कॉस थीटा अगर हम देखते हैं, कॉस थीटा की जो डोमेन है वो रियल नंबर है, और जो रेंज होगी वो -1 और 1 के बीच में वो लाई करेगी। सिमिलरली जो टेंजेंट थीटा है हमारे पास, टेंजेंट थीटा की जो डोमेन है वो r एक्सेप्ट 2n+1 π/2, यानी कि 2n+π/2 को इसके अंदर से एक्सेप्ट कर देंगे। जो रिमेनिंग बचेगा वो हमारे पास डोमेन होगी, और जो वैल्यू आएंगी वो क्या हो जाएगी? रेंज, यानी कि रियल नंबर इसकी रेंज होगी। कोट थीटा n पाई, r एक्सेप्ट n पाई, यानी कि रियल नंबर में से n पाई को हटा देते हैं, जो शेष बचती है वो क्या है? डोमेन है, और जो वैल्यू निकलती है डोमेन से हमारी वो रियल नंबर आती है, उसको बोलते हैं हम रेंज। सिमिलरली सीकेंड थीटा r एक्सेप्ट 2n+1 π/2, रेंज होगी r एक्सेप्ट -1 और 1 के बीच में इंटरवल में। सिमिलर कोसिकेंड थीटा r एक्सेप्ट n पाई, r एक्सेप्ट -1 और 1 को इसके अंदर से एक्सेप्ट कर देंगे। ये तो है हमारे जो +1 में हमने पढ़ा था कि उसकी डोमेन रेंज क्या होती है, और जो हम +2 के अंदर पढ़ते हैं ट्रिग्नोमेट्री इन्वर्स फंक्शंस के अंदर, तो वो क्या है? देखिए, जब हम लिखते हैं किसी भी इन्वर्स फंक्शंस को यहाँ से, यानी कि fx साइन x इज इक्वल टू से y, और x इज इक्वल टू जब लिखेंगे तो साइन इन्वर्स क्या हो जाएगा? y। तो हम इस प्रकार से x को साइन इन्वर्स y के इक्वल लिख सकते हैं। जैसे कि साइन इन्वर्स x की अगर हम डोमेन देखें, जो इन्वर्स फंक्शन है उनकी जो डोमेन और रेंज होती है वो क्या होती है? जो डोमेन होगी वो -1 से 1 होगी, और रेंज होगी -π/2 से π/2 के बीच में। इसका अपोजिट मीन्स जैसे -1 यहाँ पर जो इसकी रेंज थी वो डोमेन हो जाएगी, और जो रेंज थी वो क्या है? -π/2 से π/2 रहेगी। कोस इन्वर्स में हमारे पास डोमेन है -1 से 1, रेंज है 0 से पाई। सिमिलरली टेंजेंट इन्वर्स के अंदर डोमेन रियल नंबर रहेगी, और जो रेंज रहेगी वो -π/2 से π/2 रहेगी ओपन इंटरवल के अंदर, ये ध्यान रखिएगा। कोट इन्वर्स की जो डोमेन है वो रियल नंबर है, 0 से पाई इंटरवल के बीच में इसकी जो रेंज है वो लाई करेगी ओपन इंटरवल में।
सेकेंड इनवर्स आर एक्सेप्ट -1 से 1, रियल नंबर में से हम -1 से 1 को एक्सेप्ट करके जो बचेगा वो हमारी डोमेन होगी, और 0 से पाई में से अगर π/2 को हटा दें तो वो हमारी क्या रहेगी, रेंज रहेगी। कोसेकेंट इनवर्स के अंदर r एक्सेप्ट -1 से 1 और -π/2 से π/2 में से हम 0 को एक्सेप्ट कर देंगे, ये इसकी क्या रहेगी, रेंज रहेगी। तो इस तरह से आप जो है हमारे जो इन्वर्स फंक्शन हैं ट्रिग्नोमेट्री के वो डोमेन और रेंज के रूप में इस प्रकार से बेसिक कंसेप्ट जो है इनके वो दिखा सकते हैं। अगर हम ग्राफिकली बात करते हैं, अगर हम यहाँ से साइन इनवर्स साइन थीटा का ग्राफ अगर देखें तो साइन थीटा का जो ग्राफ होगा, क्योंकि वो 0 से स्टार्ट करते हैं, देखिए 0 से स्टार्ट करके 90 के ऊपर यहाँ जाएगा इस तरह से, लाइक दिस। ये हमारे पास साइन थीटा का ग्राफ होता है। यहाँ पे हमारे पास π/2 होता है, मैक्सिमम वैल्यू ये 1 होती है, यहाँ पे पाई आ जाता है, फिर हमारे पास ये 270 हो जाता है, फिर इस प्रकार से हम इसका ग्राफ जो है वो प्लॉट करते हैं। अगर मैं साइन इनवर्स का ग्राफ प्लॉट करूं तो मेरे पास साइन इनवर्स का जो ग्राफ होगा वो इस प्रकार से होगा। देखिए ये ओरिजिन है मेरे पास, अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ ग्राफ को तो ये इस प्रकार से जाएगा, देखो ऐसे, लाइक दिस, इस तरह से होता हुआ ग्राफ, लाइक दिस, इस तरह से ये साइन इनवर्स का ग्राफ होगा। ठीक है। सिमिलरली अगर कोस का ग्राफ देखना है हमने, कोस का ग्राफ जो होता है वो किससे स्टार्ट होता है, 1 से स्टार्ट होता है, क्योंकि 0 पे 1 वैल्यू होती है कोस की, 90 पे 0 वैल्यू होती है, ये 90 आ जाएगा। और इसी प्रकार से आगे चलते हैं, इस प्रकार से ये ग्राफ जो है वो बनता चला जाएगा हमारे पास। तो ये हमारे पास कोस थीटा का ग्राफ होता है। और इसी प्रकार से आपने कोस इनवर्स का ग्राफ यहाँ पे दिखाना है, तो कोस इनवर्स का जो ग्राफ होगा वो इसका अपोजिट ग्राफ होगा। तो यहाँ से देखो 0, ये 1 हो जाएगा, यहाँ से आगे बढ़ते रहेंगे हम, यहाँ से ग्राफ स्टार्ट होगा तो वो इस प्रकार से होता हुआ इस प्रकार से आगे बढ़ता रहेगा। तो ये हमारे पास कोस इनवर्स का ग्राफ होता है। सिमिलरली टेंजेंट इनवर्स, कोट इनवर्स, सेकेंड इनवर्स, इनके आप ग्राफ करके सॉल्व करके देख सकते हैं। ये सब आपकी बुक्स के अंदर दिए हुए हैं, जो आपने पढ़ा भी है +1 क्लास के अंदर इनके ग्राफ के बारे में। तो चलिए आगे चलते हैं कि ये बेसिक बातें थोड़ी ध्यान रखना कि आपने इनके अंदर क्या क्या ध्यान रखना है, कि इन्वर्स, डोमेन, रेंज के बारे में आपने जो बातें हमने बताई हैं उसको थोड़ा सा आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट में क्या दिया है, देखो एक आपने जो टेबल्स है उसको ध्यान रखना है, जो हमने टेबल्स आपको बताई थी +1 के अंदर। जैसे कि हम लिखते हैं कि साइन थीटा यानी कि थीटा लिखते हैं, 0 डिग्री लिखते हैं, 30 डिग्री लिखते हैं, 45 डिग्री लिखते हैं, 60 डिग्री लिखते हैं और 90 डिग्री, इस प्रकार से। यानी कि साइन की वैल्यू देखते हैं, साइन थीटा, कोस थीटा की वैल्यू, टेंजेंट थीटा की वैल्यू, सीकेंट थीटा की वैल्यू, कोसिकेंट थीटा की वैल्यू एंड कॉट थीटा की वैल्यू, इस प्रकार से इन वैल्यूज़ को हम देखते हैं। तो वेरी सिंपल, ठीक है। क्या लिखेंगे कि 0 1, ये 0 1, ठीक है, 0 1 के बीच क्या पाएँ, बीच पाया 100, यानी कि 113/222, ठीक है। यानी कि 0 1 के बीच पाया 113/222, 0 1 के बीच पाया 113/222। आप हिंदी में ऐसे याद रख सकते हैं। अब आपने थोड़ा सा ध्यान रखना है, इसमें 3 के ऊपर रूट करना है, बीच वाले 2 के ऊपर रूट करना है, तो ये आपके पास साइन थीटा की वैल्यू बन जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से आप इसकी वैल्यू याद कर सकते हैं। 0 1 के बीच पाया 113/222। अब क्या करो, जैसे एक ट्रेन देखी होगी आप सभी ने, ट्रेन के अंदर क्या होता है, ये इंजन होता है और इसकी बोगी इसके पीछे जुड़ी होती है। यदि मैं इसको ऐसे टर्न करवा दूँ वापस तो ये ऐसे आएगा, तो ये आगे आएगा, जो इसका इंजन है वो आगे आ जाएगा, इसके पीछे की बोगी इसके साथ साथ जुड़ी रहेंगी, ऐसे ही ये 1/2 चले जाएगा, ये पीछे आ जाएगा। तो इस तरह से आप इनको देख सकते हैं। टेंजेंट को इन दोनों को डिवाइड कर दे, 0/1 0, दिस बाय दिस क्या आएगा 1/√3, दिस बाय दिस 1, दिस बाय दिस √3 एंड दिस बाय दिस इन्फिनिटी। तो इस तरह से आप इसको दिखा सकते हैं। अब जो सीकेंट होता है वो कोस का उल्टा होता है। सीकेंट जो होता है कोसिकेंट का, कोस का उल्टा होता है, यानी कि 1, ये अगर √3/2 हो जाएगा, ये √2 हो जाएगा, ये 2, और ये 1/0 मीन्स इन्फिनिटी। कोसिकेंट थीटा साइन का अपोजिट ले लीजिए, 1/0 इन्फिनिटी होता है, ये 2 आ जाएगा, ये √2 हो जाएगा, और ये 2/√3 आ जाएगा, और ये 1। कोट को लीजिए, कोट क्या होता है, टेंजेंट का अपोजिट होता है, तो 1/0 इन्फिनिटी, √3 1, 1/√3 1/∞ 0। तो
तो इस तरह से आपने ये टेबल जो है ध्यान रखनी है, जिसमें आप प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच जो है वो आप फाइंड आउट करेंगे इसके अंदर कि जो इन्वर्स फंक्शन होते हैं उसके अंदर आपने इन वैल्यूज़ को ध्यान रखना होगा। ठीक है। नो, तो देखिए थोड़े से इससे संबंधित जो हमारी एक्सरसाइज है 1.2.1 वो करके देखते हैं हम। 2.1 एक्सरसाइज के अंदर हमारे पास क्या दिया हुआ है कि आपने प्रिंसिपल वैल्यूज़ इसकी फाइंड आउट करनी है। जैसे कि आपने कहते हैं फाइंड दी प्रिंसिपल वैल्यूज़ ऑफ, फर्स्ट क्वेश्चन जो दिया है यानी कि साइन इनवर्स -1/2 इसकी प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है आपने। ठीक है। तो प्रिंसिपल वैल्यू आप कैसे फाइंड आउट करोगे इसकी, सबसे पहले आप इसको मान लीजिए कि हम क्या करते हैं। देखिए लेट साइन इनवर्स -1/2 इज इक्वल टू से थीटा। ठीक है। तो यहाँ से क्या करें हम, देखो इसको 1 -1/2 इज इक्वल टू साइन थीटा, ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ से लिखेंगे रेंज ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ साइन इनवर्स यानी कि -1/2 इज इक्वल टू, तो रेंज क्या थी इसकी हमारी -π/2 से π/2, ये रेंज है। ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या रहेगी, अगर हम लिखें साइन थीटा इज इक्वल टू साइन, क्या लिख दें इसको -1/2, यानी कि ये अगर हम देखें इसके अंदर यहाँ से इसकी 1/2 वैल्यू अगर हम देखें तो ये किसके ऊपर होती है, यानी कि -1/2 यानी कि 1/2 किसके ऊपर होता है साइन हमारा यानी कि 6 के ऊपर, यानी कि 30 की वैल्यू होती है, यानी कि -π/6 आप इसको लिख सकते हैं। यानी कि साइन थीटा इज इक्वल टू से -π/6 के इक्वल होता है। तो यहाँ से आप क्या शो कर सकते हैं, इसके लिए आप यहाँ पर साइन लिखेंगे इस प्रकार से, और यहाँ पे साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा। अगर मैं यहाँ थीटा लिखूँ, थीटा इज इक्वल टू से -π/6, और यहाँ से थीटा की वैल्यू साइन इनवर्स -1/2 इज इक्वल टू से -π/6। तो इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में भी आपने इसी प्रकार से लिखना है, जैसे कि आपको लिखा है कि cos इनवर्स √3/2, ये क्वेश्चन लिया हुआ है इसने। ठीक है। cos इनवर्स 1/2 के रूप में अगर हमने लिखा है तो यहाँ से भी इसको हम क्या कर लेंगे, मान लेंगे यहाँ से सेम ऐसे ही प्रोसेस में। तो यहाँ से देखिए अगर मैं यहाँ पे इसकी जगह cos को लिख देता हूँ, ये लिख दिया मैंने cos इनवर्स √3/2 लेट से थीटा के इक्वल, यानी कि √3/2 cos इनवर्स को दूसरी साइड में चेंज कर दें, क्या हो जाएगा cos थीटा में कन्वर्ट हो जाएगा। तो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या हो जाएगी किसकी, cos इनवर्स √3/2 की, 0 से पाई के बीच में ये लाई करता है। तो यहाँ से हमारे पास जो cos थीटा है इसको हम कन्वर्ट करके लिख देते हैं cos π/6 के इक्वल। cos से cos कैंसिल कर दें अगर हम बोथ साइड, देखिए थीटा इज इक्वल टू से π/6 हो जाएगा। थीटा की वैल्यू यहाँ से रख दीजिए, cos इनवर्स √3/2 इज इक्वल टू से π/6। तो π/6 क्या हो गई, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच हो गई इसकी। तो ये प्रिंसिपल वैल्यू है हमारे किसकी, cos इनवर्स √3/2 की। ठीक है। तो इस तरह से आपने जो क्वेश्चन है वो सॉल्व करने हैं। देखिए नेक्स्ट और देखते हैं क्वेश्चंस को इसके अंदर। देखिए मेरे पास ये क्वेश्चन लिखा है, फोर्थ क्वेश्चन, टेंजेंट इनवर्स -√3 ये लिखा हुआ है। तो मैं लिखूंगा लेट टेंजेंट इनवर्स -√3 इज इक्वल टू से थीटा, इस प्रकार से लिख दिया मैंने इसको। तो यहाँ से देखो √3 इज इक्वल टू से tan थीटा, ये हमने इसको लिख दिया। देखिए इसकी जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है हमारे पास वो हम इसमें लिख देते हैं। यहाँ से जो टेंजेंट इनवर्स है, टेंजेंट इनवर्स -√3 इज इक्वल टू से 0 से पाई के बीच में इसको लिख देते हैं। ये थोड़ी मिस्टेक हो गई, यहाँ लिखिए -π/2 π/2 से π/2, ये ओपन इंटरवल, ये इसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है। तो यहाँ से ये चीज़ हमारे पास निकल गई है। तो
तो उसके बाद आप क्या करते हो, देखिए टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू से माइनस के रूट 3। तो टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट पाई माइनस के पाई बाय रूट 3। देखिए किसके ऊपर होता है, 60 पे, यानी कि 3। तो 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, थीटा क्या आ जाएगा, 2 पाई बाय 3 हो जाएगा। यहाँ पाई माइनस के पाई बाय 3 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 2 पाई बाय 3 आ जाएगा। थीटा की वैल्यू पुट कीजिए, देखिए tan इनवर्स माइनस के रूट 3 इज इक्वल टू से 2 पाई बाय 3। तो ये आपकी वैल्यू आ जाएगी, प्रिंसिपल वैल्यू जिसको बोलते हैं हम। तो इस तरह से आपने क्वेश्चन को सॉल्व करके देखना है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चंस। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास सपोज दैट आपको दे दिया कि cos इनवर्स -1/2 इस प्रकार से दिया हुआ है। तो कहते हैं इसकी वैल्यू निकालिए। मान लेते हैं लेट इज इक्वल टू से थीटा। देखिए यहाँ पर हम इसको क्या लिखेंगे, मान लेते हैं -1/2 इज इक्वल टू से cos थीटा, और इसकी प्रिंसिपल वैल्यू लिख लीजिए, 0 से पाई होती है, यहाँ पर cos कर लीजिए, cos इनवर्स 1/2 लिख देंगे। तो यहाँ पर देखिए cos थीटा इज इक्वल टू से cos, यानी कि -π/2 किस क्वाड्रेंट में होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में होता है। अगर हम इसको सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर लेके जाएं, देखिए सेकंड क्वाड्रेंट यानी कि 1/2 वैल्यू होती है 60 के ऊपर, ठीक है, यानी कि पाई माइनस के पाई बाय 6। इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ cos से cos कैंसिल हो जाएगा, तो cos ये कैंसिल, यानी कि पाई माइनस के पाई बाय 6, थीटा इज इक्वल टू 5 पाई बाय 6। ये तो ये क्या आ जाएगा, cos इनवर्स -1/2 इज इक्वल टू से 5 पाई बाय 6। तो आप इसकी ये वैल्यू भी लिख सकते हैं, cos थीटा इज इक्वल टू से cos -π/6। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, थीटा क्या आ जाएगा, माइनस के π/6। तो दोनों वैल्यू सही हैं आपकी। आप इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं और इस तरह से भी इसको सॉल्व करके दिखा सकते हैं। तो ये था हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर जो हमारा 5th था। तो 5th क्वेश्चंस में आपने इस तरह से सॉल्व करके दिखाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आगे हम चलते हैं। मान लेते हैं कोई अनदर क्वेश्चन लेके, इसमें ये है हमारे पास लेट, मान लेते हैं सीकेंट इनवर्स 2/√3 ये लिखा हुआ है। इसको थीटा के इक्वल लिख लो, 2/√3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सीकेंट थीटा हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसकी प्रिंसिपल जो वैल्यू ब्रांच है वो हम इसमें लिख देते हैं कि इसकी जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच होगी हमारे किसकी, सीकेंट की। तो वो क्या है, 0 से पाई एक्सेप्ट π/2 को एक्सेप्ट कर दीजिए। तो यहाँ पर देखो इसको क्या लिखें हम, सीकेंट थीटा इज इक्वल टू सीकेंट, देखिए √3/2 कोस होता है, किसके ऊपर होता है, π/3 के ऊपर होता है, यानी कि π/3 वैल्यू पुट कर दीजिए। थीटा बच गया इज इक्वल टू π/3, थीटा की वैल्यू पुट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन जो है कर सकते हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए ये है हमारे प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के क्वेश्चन थे। इसमें कुछ क्वेश्चन नंबर जो इसमें 11th क्वेश्चन है हमारा, वो लिखा है टेंजेंट इनवर्स 1 प्लस cos इनवर्स -1/2 प्लस साइन इनवर्स -1/2 ये दिया हुआ है। तो इसको सॉल्व करना है। देखिए मैं इसको ऐसे ही लिखूँगा, tan इनवर्स 1 इसकी वैल्यू लिखिए प्लस पाई माइनस cos इनवर्स 1/2 माइनस साइन इनवर्स 1/2। तो इस तरह से हम इनको चेंज कर सकते हैं, बिकॉज साइन इनवर्स माइनस थीटा इज इक्वल टू से माइनस साइन थीटा एंड cos इनवर्स माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस पाई माइनस cos इनवर्स थीटा के इक्वल होता है। तो साइन इनवर्स 1 किसके ऊपर होता है, π/4 पे होता है, प्लस पाई माइनस ये 1/2 किसके ऊपर होता है, π/6 यानी कि 3 पे होता है, और ये π/6। इस तरह से आप वैल्यू जो है वो सॉल्व करिए। देखिए इनको जैसे ही सॉल्व करते हैं इसके बाय 1 कर लेते हैं, 12 एलसीएम ले लेते हैं इनका। यहाँ पे 3 पाई प्लस 12 पाई माइनस के 6 पाई 2 पाई, ये 8 हो गया, 8 माइनस 4 7, टोटल बच गया हमारे पास 7/12 पाई। तो इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो कई बार क्या होता है, कई बार इस क्वेश्चन को आपको ऐसे ना दे करके दूसरे मेथड से भी इसका आंसर जो है वो दे सकता है बुक के अंदर। ये ध्यान रखिए, कई बार क्या करता है वो इसकी जो वैल्यूज़ है एज इट इज़ इसको माइनस में लिख सकता है। कैसे लिख सकता है, देखिए
हम लिखते हैं, देखो यहाँ से अगर मैं डायरेक्ट इसकी वैल्यू पुट करता हूँ ये π/4 होता है, इसकी वैल्यू पुट करता हूँ तो ये π/3 होता है, इसकी वैल्यू पुट करूँगा तो ये π/6। इस तरह से इसको लिख सकता है। 12 LCM ये 3 पाई, ये माइनस के 4 पाई माइनस के 2 पाई, 6 माइनस 3 π/12 ये बचेगा हमारे पास। और यहाँ से भी नेगेटिव साइन यानी कि माइनस के π/4, यहाँ से ये आंसर भी इसमें सॉल्व करके दे सकता है हमें। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं दोनों मेथड से। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है इसमें, देखिए जो नेक्स्ट है हमारे पास वो है हमारा, देखिए इसमें cos इनवर्स 1/2, ये 12th क्वेश्चन है, और प्लस के 2 साइन इनवर्स 1/2 है ये भी। तो यानी कि cos इनवर्स 1/2 किसके ऊपर होता है, यानी कि π/3 के ऊपर होता है। 2 टाइम इंटू ये π/6 होता है, तो π/3 प्लस इसको काट दीजिए, 3 आ गया π/3 यानी कि 2π/3 आंसर आ जाएगा हमारे पास। तो इस तरह से आप इन क्वेश्चंस को जो है कर सकते हैं। ये थी हमारे पास जो इसकी फर्स्ट एक्सरसाइज है, इसमें यही क्वेश्चन हमारे इसमें लिखे हुए हैं। और एक क्वेश्चन और देखिए इसमें लिखा है कि 14 क्वेश्चन है, साइन इनवर्स लिखा है, सॉरी टेंजेंट इनवर्स है √3 एंड सीकेंड इनवर्स -2 ये लिखा हुआ है हमारे पास। तो ये कहते हैं ये किसके इक्वल होगा हमारा। तो यहाँ से हमें इसकी वैल्यू भी पता है, इसकी वैल्यू हम निकाल लेंगे, देखो माइनस में। तो इसको क्या लिखें हम यहाँ से, ये देखिए, तो लिखने के लिए देखो यहाँ से मैं लिखूँगा इसकी वैल्यू π/3 माइनस, अब ये माइनस में है तो माइनस में 2 किसके ऊपर होता है, यानी कि अगर मैं ब्रैकेट लगा के पाई माइनस के π/ क्या लिख दूँ 3 लिख देता हूँ इस तरह से। ठीक है, यहाँ से π/3 माइनस के ये क्या बचेगा 2π/3। तो टोटल अगर हम देखें इसके अंदर तो ये माइनस से क्या बन गया हमारे पास, यानी कि 3 बन जाएगा π/3 यानी कि π/3 विद नेगेटिव साइंस। लेकिन आपने एक बात ध्यान देनी है इसके अंदर कि यहाँ पे ये अगर माइनस का सीकेंड इनवर्स -2 दिया है तो पाई सेकंड क्वाड्रेंट में लेके जाएंगे। सेकंड क्वाड्रेंट में जो 3 होता है वो किसके ऊपर होता है हमारे पास, तो ये 60 डिग्री के ऊपर होता है। 60 डिग्री क्या होता है, सीकेंड इनवर्स 60 जो होता है वो हमारे पास 2 के बराबर होता है। तो इस तरह से जो प्रिंसिपल वैल्यू है हम इसकी इस तरह से इसकी लिख सकते हैं। तो उसके बाद देखिए इसमें आगे हम क्या कर सकते हैं, जो वैल्यू निकलेगी वो क्या निकलेगी माइनस के π/3 हम इसको लिख सकते हैं। तो इस तरह से आप इसको -π/3 जो है इसकी वैल्यू जो है वो लिख सकते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि इसकी जो वैल्यूज़ होती हैं वो चेंज कर देते हैं। चेंज कैसे करते हैं, देखो यहाँ पर अगर हम देख रहे ये प्लस में आ जाएगा, ये दोनों प्लस हो जाएंगे, प्लस करने के बाद ये क्या हो जाएंगे 2π/3 हो जाएंगे। और क्या बचेगा हमारे पास 2π/3 3π/2 वही π/2 बच जाएगा। तो इस तरह से अगर यहाँ पे प्लस साइन होता तो ये π/3 आंसर आ जाता। तो इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारी जो एक्सरसाइज 2.2 है उसके जो आप फॉर्मूले हैं वो आप पढ़िएगा कि किस प्रकार से हम इसको सॉल्व करते हैं। यानी कि एक्सरसाइज 2.2 जो है हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन जो लिखा है उसने वो लिखता है 3 साइन इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x³। ये क्वेश्चन है हमारे पास। इसका सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, देखिए हम मान लेते हैं यहाँ से लेट साइन इनवर्स x इज इक्वल टू से थीटा, x इज इक्वल टू साइन थीटा, ये लिख देते हैं। वी नो दैट साइन 3 थीटा इज इक्वल टू से 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन³ थीटा, इसके इक्वल होता है ये। साइन 3 थीटा इज इक्वल टू 3 साइन थीटा माइनस के 4 साइन³ थीटा, इसके इक्वल हम इसको लिख देते हैं। नाउ 3 साइन थीटा की वैल्यू देखिए यहाँ पे x है तो हम यहाँ x लिख देंगे, माइनस के 4x³ लिख देंगे। यहाँ से हम साइन थीटा की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, 3 साइन माइनस 4x³ आ जाएगा। तो यहाँ से टेकिंग साइन इनवर्स अगर बोथ साइड लें हम, टेकिंग
साइन इनवर्स बोथ साइड, दोनों तरफ साइन इनवर्स लीजिए, साइन इनवर्स साइन 3 थीटा इज इक्वल टू से साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब, ये लिख देंगे, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, 3 थीटा साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। थीटा की वैल्यू यहाँ भी पुट कर दीजिए, देखिए थीटा की वैल्यू क्या है, 3 साइन इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। इस तरह से आप इसको प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, देखिए ध्यान से, हमने क्या लिया, ये फर्स्ट क्वेश्चन है 3 साइन इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। यहाँ से देखो प्यारे बच्चों, साइन इनवर्स x को थीटा के इक्वल रख लिया, साइन इनवर्स दूसरी साइड जा करके साइन थीटा में कन्वर्ट हो गया। हम जानते हैं कि जो साइन 3 थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा होता है। यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू x रख दी, 3x माइनस 4x क्यूब। उसके बाद टेकिंग साइन इनवर्स बोथ साइड हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया एक तरह से, साइन इनवर्स साइन 3 थीटा साइन इनवर्स साइन 3x माइनस 4x क्यूब। तो यहाँ से ये कट के बेटा ये आ गया आपके पास 3 थीटा साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। तो थीटा की वैल्यू 3 साइन इनवर्स हमने यहाँ पुट कर दी, तो हमारे पास ये प्रूव हो जाएगी कौन सी साइड, राइट साइड। तो इस प्रकार से सिमिलरली अगर आपके पास आ जाता है, देखो यहाँ से 3 कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू से कॉस इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x, इस प्रकार से कहते हैं इसको प्रूव करके दिखाइए। तो ऐसे ही प्रूव कर देंगे। देखो इसको प्रूव करने के लिए हम क्या लें, मान लेते हैं लेट कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू से थीटा, x इज इक्वल टू कॉस थीटा। तो यहाँ लिखेंगे वी नो दैट कॉस 3 थीटा इज इक्वल टू से 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस के 3 कॉस थीटा। 43 का फॉर्मूला बोलते हैं इसको 34 का फार्मूला बोलते हैं, इसको 43 बोलते हैं। यानी कि 43 मीन्स 4 पहले कॉस क्यूब माइनस के 3 कॉस थीटा के इक्वल होते हैं। यहाँ से कॉस थीटा एज इट इज़ 3, यहाँ से 4 कॉस थीटा की वैल्यू x क्यूब माइनस के 3x, इस प्रकार से। तो दोनों साइड में कॉस से मल्टीप्लाई अगर आप करोगे, कॉस इनवर्स से कॉस 3 थीटा इज इक्वल टू से कॉस इनवर्स 4x क्यूब माइनस के 3x, इस प्रकार से। यहाँ कॉस से कॉस कैंसल, 3 थीटा कॉस इनवर्स 4x क्यूब माइनस के 3x। यहाँ से थीटा की वैल्यू पुट करो बेटा, कॉस इनवर्स 3 कॉस इनवर्स x कॉस इनवर्स 4x क्यूब माइनस के 3x। तो इस प्रकार से इसको प्रूव कर सकते हैं। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 2। तो ये सेकंड क्वेश्चन है आपका। तो इस तरह से आप इसको कर सकते हैं फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन को। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 3। देखिए जो इसका थर्ड क्वेश्चन है वो दिया है टेंजेंट इनवर्स में। हमारे पास क्या है, देखिए कि टेंजेंट इनवर्स 2/11 प्लस टेंजेंट इनवर्स 7/24 इज इक्वल टू से टेन इनवर्स 1/2। इसके इक्वल में आपने इसको प्रूव करके दिखाना है। तो क्या करेंगे प्यारे बच्चों, देखो हम इसकी लेफ्ट साइड लेंगे, टेंजेंट इनवर्स 2/11 टेंजेंट इनवर्स 7/24। तो हमारे पास एक फॉर्मूला आता है, वो क्या है, टेंजेंट इनवर्स x प्लस टेंजेंट इनवर्स y इज इक्वल टू टेन इनवर्स x प्लस y 1 माइनस एक्स वाई। तो हम इसके अंदर वैल्यू रख देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो कैसे, देखिए इसके अंदर चलते हैं। देखो टेन इनवर्स, ये x की वैल्यू ये y की वैल्यू, इन दोनों को प्लस कर दीजिए, डिवाइड में दोनों की मल्टीप्लाई कर दीजिए 7/24। ठीक है, अब सोल्व करते हैं। देखो इनको टेंजेंट इनवर्स, अब देखिए ऊपर से एलसीएम लीजिए 11 और 24 का, मल्टीप्लाई इनको ऐसे ही कर लीजिए। देखो ऐसे ही मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, टाइम वेस्टेज होती है। ठीक है, टाइम की वेस्टेज मत कीजिए। 11 से डिवाइड करेंगे 24 की 2 से 48 प्लस, तो इससे डिवाइड करेंगे 11 7 जा 77, डिवाइड में इसको भी ऐसे लिख लो 11 × 24। यहाँ से मल्टीप्लाई करके लिखनी पड़ेगी क्योंकि यह 1 से मल्टीप्लाई है। तो यहाँ से देखो 24 1 जा 24, 24 1 जा 24 तो 6,
और माइनस के 14, तो यहाँ से ये हमारे पास आ जाएगी, नीचे वाला इससे कट जाएगा, तो हमारे पास रिमेनिंग क्या बचेगा, प्लस करो 8 + 7 5 15 12, यानी कि 125, इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दो 250। देखिए ये 2 पे पूरा डिवाइड होता है, यहाँ से 2, तो टेंजेंट इनवर्स 1/2 इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो इस तरह से आप इसको प्रूव कर सकते हैं। वेरी इजी क्वेश्चन स्टूडेंट्स, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, अगर आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे तो आपको समझ आ जाएंगे। यहाँ से x + y 1 - x × y, इसको सिंप्लीफाई किया है, सिंपली हमारे पास राइट साइड आ गई है, ये देखिए। तो इस तरह से आपने जो क्वेश्चन नंबर है हमारा, ये थर्ड है, ये था। और क्वेश्चन नंबर देखिए, ये थर्ड क्वेश्चन था हमारा, ये फोर्थ क्वेश्चन है कि 2 टाइम टेंजेंट इनवर्स हमारे पास है 1/2 प्लस टेंजेंट इनवर्स 1/7 इज इक्वल टू टेन इनवर्स 31/17। तो ये गिवन है। तो कैसे इसको करेंगे हम, आपने देखिए सबसे पहले आप क्या करोगे, इसका एक फॉर्मूला है मेरे पास, वो क्या है, 2 टेंजेंट इनवर्स x इज इक्वल टू से टेंजेंट इनवर्स 2x/1 - x², इसके इक्वल होता है ये। तो सबसे पहले आप इसको सॉल्व करें, देखिए इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए, इसमें वैल्यू पुट करेंगे, क्या करेंगे कि टेंजेंट इनवर्स 2 × 1/2 1 - 1/2 का होल स्क्वायर प्लस टेंजेंट इनवर्स 1/7, ये लेफ्ट साइड है हमारी, ठीक है। 2 से 2 कैंसिल, टेंजेंट इनवर्स 1/1 - 1/4 टेंजेंट इनवर्स 1/7। सोल्व करें, 1 में से 1/4 घटाएंगे, कितना बचेगा, 3/4 रिमेनिंग बचेगा। टेन इनवर्स 1/7 टेकिंग रेसिप्रोकल 4/3 प्लस टेन इनवर्स 1/7। अब क्या करोगे, ये सेकंड फॉर्मूला जो इसमें लिखा हुआ है, ये फॉर्मूला इसमें अप्लाई कर दें। देखिए टेंजेंट इनवर्स 4/3 प्लस 1/7 1 - 4/3 × 1/7, ये सॉल्व करेंगे। देखो आगे टेन इनवर्स ऊपर से 21 LCM, यहाँ से 3 7 × 21 7 4 × 24, ये 3 डिवाइड 21 LCM 21 माइनस के 4, 21 से 21 कैंसिल, तो आपके पास आ जाएगा ये 10 इनवर्स 31 डिवाइड बाय 17, ये हमारी राइट हैंड साइड आ जाएगी। तो इस तरह से आप इसको सॉल्व करेंगे। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 2.2 का हमारे पास। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 5th। देखिए जो 5th क्वेश्चन है हमारा वो क्या है सॉरी 5th क्वेश्चन में हमारे पास जो लिखा है वो है क्वेश्चन नंबर 5th, टेंजेंट इनवर्स 1 + x² √-1 डिवाइड बाय x। और 6th क्वेश्चन में हमारे पास लिखा है टेंजेंट इनवर्स 1/x² - 1 स्क्वायर रूट। ये दो क्वेश्चन लिखे हुए हैं, तो इनको सॉल्व कैसे करें। देखिए पहली बात, जब भी आपको कभी भी ये मिले कि यानी कि अगर आपके पास 1 + x² अंडर रूट में दिया है तो आप पुट करेंगे या तो tan थीटा पुट करेंगे x के इक्वल या cot थीटा पुट करेंगे x के इक्वल, इन दोनों में से किसी एक को आप पुट करेंगे, ठीक है ना। क्योंकि जब भी आपको प्लस में मिलते हैं इस प्रकार से, तो इन दोनों में से आप किसी एक को आप इसमें पुट कर लेंगे। अब यहाँ पर हम देखें कि हम इसमें क्या पुट करें तो हम इसमें पुट करते हैं टेंजेंट इनवर्स 1 प्लस टेंजेंट थीटा को हम यहाँ पुट कर देते हैं, स्क्वायर रूट ले लेंगे -1 डिवाइड में tan थीटा x की वैल्यू, ये स्क्वायर है। टेंजेंट इनवर्स देखो 1 प्लस टेंजेंट ये 1 + tan स्क्वायर किसके इक्वल होता है, देखिए 1 + टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। तो ये वैल्यू आप इसमें पुट कर दें, सीकेंट स्क्वायर यहाँ चेंज कर दें, सीकेंट स्क्वायर थीटा √-1 tan थीटा। तो यहाँ से स्क्वायर रूट कैंसिल, तो ये आ जाएगा सीकेंट थीटा -1 tan थीटा। साइन कॉस में चेंज करें बेटा इनको, देखिए tan इनवर्स 1/cos थीटा -1 टेंजेंट को sin cos थीटा। नाउ यहाँ से लेते हैं, देखिए
टेन इनवर्स, ऊपर से कॉस थीटा एलसीएम 1 माइनस के कॉस थीटा, टेंजेंट को चेंज करो, साइन बाय कॉस कर लीजिए इसको, यहाँ से कॉस कैंसल, टेन इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो ये अब चेंज करो, 1 माइनस कॉस किसके इक्वल होता है, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 के इक्वल होता है। ये किसके इक्वल होता है, साइन थीटा बाई 2, 2 कॉस थीटा बाई 2 के इक्वल होता है। 2 से 2 कैंसिल, एक साइन से साइन कैंसिल, टेन इनवर्स साइन बाई कॉस किसके इक्वल होगा, टेंजेंट थीटा बाई 2 के इक्वल होगा। तो ये कैंसिल, आंसर क्या आएगा, थीटा बाई 2। थीटा की वैल्यू निकालिए यहाँ से, थीटा की वैल्यू क्या आएगी, थीटा की वैल्यू इज इक्वल टू से टेंजेंट इनवर्स एक्स। नाउ पुट दिस वैल्यू इन दिस इक्वेशन, 1/2 टेंजेंट इनवर्स एक्स, तो इसके इक्वल हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये सॉल्व करना है आपने क्वेश्चन नंबर 5th। ना क्वेश्चन नंबर 6th जो दिया है, 6th में आपने क्या पुट करना होता है, देखिए ध्यान से, अगर आपके पास √x² -1 है तो इसके लिए आप पुट करेंगे x के स्थान पर या तो सीकेंड थीटा पुट करेंगे या आपको सीकेंड थीटा पुट करेंगे, इन दोनों में से किसी एक वैल्यू का आप इसमें पुट करेंगे। तो हम यहाँ पे पुट कर लेते हैं, देखिए पुट x इज इक्वल टू से, यदि मैं यहाँ पर सीकेंड थीटा पुट करता हूँ, ये सीकेंड, तो यहाँ पुट कीजिए सीकेंड थीटा, तो टेन इनवर्स 1 बाय सीकेंड स्क्वायर थीटा -1 अंडर रूट, टेन इनवर्स क्या लिखें यहाँ पे 1 बाय, ये बन जाएगा टेंजेंट, टेन स्क्वायर थीटा स्क्वायर रूट, तो टेंजेंट इनवर्स ये कितने कन्वर्ट हो गया, 1/10 थीटा में कन्वर्ट हो जाएगा ये, ठीक है। तो इस तरह से 1/10 स्क्वायर थीटा को हम क्या में किस में चेंज कर सकते हैं, कोट में चेंज कर सकते हैं। लेकिन कोट से हमारे पास आंसर नहीं आएगा, अगर हम यहाँ से लिखें टेन इनवर्स, इसको चेंज करेंगे कोट थीटा, तो टेन इनवर्स को हम क्या लिख सकते हैं, टेंजेंट π/2 माइनस थीटा, तो यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, तो π/2 माइनस थीटा, ये आंसर आ जाएगा। थीटा की वैल्यू यहाँ से रख दीजिए, इनके π/2 माइनस सीकेंट इनवर्स एक्स, ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। एक आंसर तो आपका ये आ जाएगा। कई बार क्या होते हैं, आप आंसर मिलाते हो तो मैच नहीं करता, उसका रीज़न क्या होता है, ये क्या करता है, इसको सीकेंड की जगह क्या पुट कर देगा, कोसिकेंड पुट कर देगा। तो जैसे दोनों आंसर आपके दोनों ठीक है, ठीक है, आप यहाँ से भी सही हैं, अगर उससे निकालेंगे वहाँ से भी आप सही होंगे। अगर मैं यहाँ कोसिकेंड पुट करता हूँ, देखिए टेन इनवर्स 1 बाय लिखते हैं कोसिकेंड स्क्वायर थीटा -1, यहाँ पर लिख दिया मैंने टेंजेंट इनवर्स कॉट स्क्वायर थीटा में कन्वर्ट हो जाएगा ये, तो टेंजेंट इनवर्स 1 बाय कॉट थीटा, ये तो टेन इनवर्स किस में चेंज हो गया, टेन थीटा में चेंज हो गया, और टेन थीटा से टेन थीटा कैंसिल, क्या बच गया, थीटा, तो थीटा क्या लिखेंगे हम इसकी जगह, कोसिकेंट इनवर्स एक्स लिख देंगे। तो ये आंसर या ये दोनों में से आंसर जो भी आपको मिले वही आपका सही होगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6th। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन होगा हमारा जो 7th, वो हम नेक्स्ट वीडियो में आगे आपको इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करवाएंगे। जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी उसको आप ज़रूर देखिएगा, क्योंकि यहाँ पर हमने ओनली 6th क्वेश्चन ही कंप्लीट किए हैं। रिमेनिंग क्वेश्चन जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें कंप्लीट करेंगे। आज के लिए इतना ही। अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो आप अपने जो भी आपके मित्र हैं उन सभी को आप शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिए। धन्यवाद। इति ओम।